हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, जिसमें हम भगवत्ता के भूमिका के ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। पिछली दो कक्षाओं में हमने आमुख पे चर्चा की थी और उसके पहले पृष्ठभूमि में चर्चा की थी। जो प्रभुपाद आमुख में लिखते हैं उसी का एक्सटेंशन या उसी का थोड़ा सा डिटेल वर्जन जो है ये इंट्रोडक्शन में आता है। तो हम जब इंट्रोडक्शन अभी पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके पहले इंट्रोडक्शन में पहले कुछ श्लोक है, पहले उनको समझना जरूरी है। हम उनको पहले समझेंगे और उसके बाद में फिर आगे प्रभुपाद जी ने जो इंट्रोडक्शन लिखा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। हाँ, तो भूमिका की शुरुआत होती है सबसे पहले गुरु के प्रणाम से। जैसे हमने अभी चर्चा शुरू करने के पहले जो मंत्र बोले थे वही मंत्र वही श्लोक जो है यहाँ पे आते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पे श्री गुरु को प्रणाम किया गया है। क्या कहते हैं? शुरुआत होती ओम से। तो ओम जो है ये बीजाक्षर है, बीज अक्षर। जो भी वैदिक मंत्र होता है, वैदिक मंत्र के पहले एक बीज मंत्र आता है या बीज अक्षर आता है। कभी कभी क्लीम आता है, कभी ऐम आते हैं, कभी ओम आता है, कभी ऐम आता है। तो ये ओम एक वो बीज अक्षर मंत्र है, जो मंत्र का बीज है। वो जो उसके बाद में जो मंत्र है उसका बीज है, इसलिए उसको बीजाक्षर मंत्र, बीजाक्षर बोला जाता है। तो यहाँ शुरुआत होती है अज्ञान तिमिरंधस्य। तो तिमिर मतलब अंधकार। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, डार्कनेस। तो किस चीज का डार्कनेस? अज्ञान का अंधकार। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं जो पैदा हुआ था वो मैं उत्पन्न हुआ था अज्ञान के अंधकार में। हम्म? मैं अंधा था, अज्ञान के अंधकार के कारण मैं अंधा था। ज्ञान अंजन शलाकया। ज्ञान का अंजन, अंजन मतलब काजल, हम्म, आंखों में जो लगाते हैं। तो ज्ञान का अंजन डाला किन्होंने? ज्ञान का प्रकाश किया किन्होंने? गुरु ने।
चक्षुर उन्मिलितम, ज्ञान का अंजन डाल के मेरे जो चक्षु है, मेरी आंखें हैं, उन्मिलितम, उनको खोल दिया। ऐसे एन, ऐसे, हाँ, ये जो काम जिन्होंने किया, एन, ये जिन्होंने ऐसे किया, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसका शब्दार्थ प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करना है तो हमें एक गुरु के, प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में या उनकी कृपा से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम गुरु नहीं प्राप्त करेंगे, गुरु स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम अंधकार में ही रहेंगे। गुरु के बिना हमको आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश हृदय में नहीं हो सकता। तो गुरु की महत्वता है, इसलिए गुरु को सादर प्रणाम किया जाता है सबसे पहले। गुरु की महत्वता भगवान ने स्वयं हमको बताई है। जब श्री कृष्ण यहाँ भूतल पर थे, वो तो परम भगवान है, उनको किसी को गुरु स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करना था, हमको ये सिखाना था कि गुरु प्राप्त करना जरूरी है। इसीलिए भगवान ने भी गुरु स्वीकार किए। कौन? सांदीपनि मुनि। कहाँ पे? उज्जैन नगरी में, अवंतिकापुर। तो सांदीपनि मुनि का आश्रम जो था उज्जैन में था, और भगवान बलराम जी वहां, भगवान और बलराम जी दोनों वहां पे 64 दिनों में 64 कलाएं, अलग अलग विद्याएं हैं, 64 विद्या हैं, सारी विद्याएं 64 दिनों में सीखे। तो वो तो परम भगवान है, उनको कोई जरूरत नहीं है कुछ सीखने की, परंतु हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, हमने चर्चा की थी कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा रानी का भाव लेके प्रकट हुए कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु स्वीकार किए, ईश्वरपुरी भगवान के गुरु हैं। तो अपने उदाहरण से भगवान हमें सिखाते हैं कि आपको गुरु प्राप्त करने होंगे, गुरु को स्वीकार करना होगा, तभी आप भगवान के बारे में कुछ समझ सकते हो, तभी आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो है गुरु को प्रणाम किया जाता है। जो अगला मंत्र है वो रूप गोस्वामी जी का प्रणाम मंत्र है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उनका इष्ट, उनके मन का इष्ट, उनके मन का इष्ट क्या था? चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे यहाँ पे? वो आए थे युग धर्म का प्रचार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या युग धर्म दिया हमें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र भगवान ने हमें दिया। ये कलयुग का तारक मंत्र है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये जो मंत्र हमें दिया, इसका प्रचार करना था, ये जो सबको ये मंत्र बताना था। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के इष्ट क्या था? ये मंत्र का प्रचार करना, भगवत भक्ति का प्रचार करना हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो ये जो भगवान का इष्ट था, इसको स्थापितम, इसकी स्थापना की है। कहाँ पर? इस भूतल पर। स्थापितम येन भूतल, इस पृथ्वी पर जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो इष्ट है उसकी स्थापना की है। स्वयं रूप कदा मह्यम, कदा कदा कब, मह्यम मेरे ऊपर, ऐसे श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो है कब मेरे ऊपर कृपा करेंगे। ददाति स्व पदांतिकम, स्व उनका पद, पदांतिकम मतलब उनके चरणों की, चरण कमलों की शरण हमें क्रम प्रदान करेंगे। ये श्री ये रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है। उसका मतलब प्रभुपाद लिखते हैं, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है।
तो जो हम गौड़ी वैष्णव है, हमको रूपानुग बोला जाता है, क्योंकि श्री रूप गोस्वामी जो है उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का मन जाना था। चैतन्य महाप्रभु को मन को समझकर जिन्होंने एक्ट किया, तो हम क्या है, हम उनके फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, इसलिए हमको रूपानुग बोला जाता है, हम उनका अनुगमन करते हैं। तो इसीलिए गुरु के प्रणाम मंत्र के बाद में चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है। अब अगले श्लोकों में केवल गुरु ही नहीं, पूर्ण गुरु परंपरा, पूर्ण वैष्णव जन, षड गोस्वामी जो 6 गोस्वामी है उनको प्रणाम किया जाता है, पंचतत्वों को प्रणाम किया जाता है, और उसके बाद में जो श्री राधा कृष्ण है ललिता विशाखा के साथ में उनको भी प्रणाम किया जाता है। वंदे हम, वंदे अहम, कि मैं उनकी वंदना करता हूं। किन की वंदना करता हूं? श्री गुरु, गुरु नहीं है यहाँ पे, गुरु है। गुरु मतलब अकेले गुरु, पर गुरु मतलब गुरु परंपरा, पूर्ण गुरु परंपरा के क्या, श्री युत पद कमलम, उनके जो चरण कमल है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु और गुरु परंपरा, श्री गुरुन, और भी गुरु आचार्य है, उन सब आचार्यों को मैं प्रणाम करता हूँ। और वैष्णवांश्च, च मतलब और, उनको भी, च मतलब भी, तो वैष्णवों को भी, तो मैं वंदे अहम, मैं प्रणाम करता हूँ गुरु, श्री गुरु के चरण कमलों में, जो गुरु परंपरा है उनके चरण कमलों में, और जो वैष्णव जन है, जो आचार्य है, उन सब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। फिर अगली जो लाइन है उसमें पंचतत्वों को प्रणाम किया गया है, 6 गोस्वामियों को प्रणाम किया गया है। श्री रूपम स अग्रजातम, श्री रूप गोस्वामी है, उनके अग्रज कौन है? उनके बड़े भाई अग्रज सनातन गोस्वामी। तो श्री रूपम स अग्रजातम, जो रूप गोस्वामी और उनके अग्रज श्री सनातन गोस्वामी, सहगन रघुनाथान्वितम, 2 रघुनाथ है 6 गोस्वामी, रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो इन दोनों के, और सहगन गोपाल भट्ट गोस्वामी भी आ जाते हैं उसमें, तम सजीवम, सजीवम, स मतलब साथ में, जीवम जीव गोस्वामी। तो इस लाइन में 6 गोस्वामी जो है, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, उनको भी प्रणाम किया गया है, उनको भी नमस्कार किया है। उसके अगले लाइन में पंचतत्वों को प्रणाम है। स अद्वैतम, अद्वैतम आचार्य के साथ में, स अवधूतम, अवधूत कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु है। तो अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, हाँ, परिजन सहितम, उनके साथ में जो और पार्षद है, कौन है? गदाधर पंडित है, श्रीवास आचार्य है, और हरिदास ठाकुर वगैरह, जो भी और भी पार्षद है श्री चैतन्य महाप्रभु के, उनके साथ परिजन सहितम, कृष्ण चैतन्य देवम, चैतन्य महाप्रभु का नाम था क्या? श्री कृष्ण चैतन्य। तो चैतन्य देव जो है, उनको और उनके पार्षदों को, तो पंचतत्व का प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंद, तो उसी का एक फॉर्म यहाँ पे है। और अगले लाइन में भगवान को प्रणाम किया गया है। श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च, राधा कृष्ण, श्रीमती राधानी और भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण कमलों में पादान, सहगन ललिता श्री विशाखा, भगवान की जो प्रमुख सखियां हैं ललिता देवी और विशाखा देवी, उन सबको सहगन, उनके साथ और भी जो सखियां हैं, मंजरियां हैं, इन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। तो ये इसका मतलब है। अब जब वहां पे राधा कृष्ण आ गए तो राधा कृष्ण का प्रणाम मंत्र भी बोलेंगे। तो इसीलिए अगले इसमें क्या आता है? हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, ये भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप करुणा के सागर हैं। दीन बंधु, जो दुखी आत्मा है उनके आप
हित चिंतक है, जगतपते, आप पूरे जगत के स्वामी हैं, गोपेश, गोप गोप बालक जो है, उनके आप ईश्वर है, गोपेश, गोपिका कांत, जो गोपिकाएं हैं उनके स्वामी हैं, राधा कांत, राधा राधा रानी के भी स्वामी हैं, नमोस्तुते, ऐसे श्री भगवान को प्रणाम है। फिर अगला राधा रानी का प्रणाम है, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तप्त कांचन, कांचन मतलब सोना, तप्त कांचन कैसे मतलब पिघला हुआ सोना, पिघला हुआ सोना जैसा जिनका अंग है, गौर अंग, गौरांगी राधा रानी है। तप्त कांचन गौरांगी राधे, कि ये राधा रानी जिनकी कांति जो है वो पिघले हुए सोने के समान है। वृंदावनेश्वरी, जो वृंदावन की महारानी है। वृषभानु सुते देवी, जो वृषभानु की सुता है, पुत्री है। प्रणमामि, उनको प्रणाम करता हूं, हरि प्रिय, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। और जो भगवान है, भगवान के प्रिय कौन है? उनके भक्त हैं, वैष्णव जन है। जैसे कि भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न वैष्णव मोर प्राण। गोविंद क्या कहते हैं? गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण, कि वैष्णव जो है वो मेरे प्राण है, भगवान कहते हैं। तो भगवान भक्त के बगैर रह नहीं सकते और भक्त भगवान के बगैर रह नहीं सकते। भक्तों के हृदय में कौन होते हैं? गोविंद जी, गोविंद होते हैं, भगवान बैठे होते हैं। और भगवान कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण है। तो इसीलिए भक्त और भगवान का एक बहुत ही अनोखा संबंध है। इसीलिए भगवान को प्रणाम करने के साथ साथ वैष्णवों को भी प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मंत्र है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, जो सबकी इच्छा, वांछा मतलब इच्छा, जो इच्छाएं पूरी करने में समर्थ है। कैसी इच्छाएं कैसे पूरी करने में समर्थ है? कल्पतरु के समान। जैसे कल्पतरु वृक्ष जो है सबकी इच्छा पूरी कर सकता है, तो उसी तरह से वैष्णव जन है वो भी कल्पतरु है, जो सबकी इच्छा पूरी करने में समर्थ है। कृपा सिंधु एवच, और कृपा के सागर भी है। इच्छा तो पूरी कर ही सकते हैं, साथ में वो कृपा के सागर भी है। पतिता नाम पावनेभ्यो, जो पतित जन है उन पतितों को पावन करने की जो क्षमता रखते हैं, उन वैष्णवों को वैष्णवेभ्यो नमो नमः, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। और उसके बाद पंचतत्व मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र आता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये कलि संतरण उपनिषद में दिया गया है कि इति षोडक्षर नाम कलि कल्मष नाशनम नात्र परोतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। और चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो नमो महावदान्य अवतार है। कृष्ण प्रेम जो इतना दुर्लभ है, जो किसी को मिल नहीं सकता, उस कृष्ण प्रेम का एकदम सरल रूप से वितरण करे जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु महावदान्य है। कृष्ण तो मर्सीफुल है, परंतु कृष्ण अपना कृष्ण प्रेम नहीं देते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या है? कृष्ण से भी ज्यादा मर्सीफुल है, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम को ऐसे बांटते रहते हैं। तो इसीलिए जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, उनके पहले चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद लेकर, उनका सहारा लेकर बोलते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, अगर हरे कृष्ण महामंत्र के जप में, उनके गाने में हमसे कोई गलती हो रही हो, कोई अपराध हो रहा है, वो अपराध क्षमा कर देते हैं। गौर निताई जो है इतने दयालु है, इतने दयालु है कि किसी अपराध को भी नहीं देखते, बस वो देखते कि ये अरे हरि का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, बस। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु है, उनके उनके आशीर्वाद के, उनके प्रोटेक्शन के साथ हमारे कृष्ण महामंत्र गाते हैं। तो इन श्लोकों का मतलब है। अब श्रील प्रभुपाद
भूमिका में क्या लिखते हैं हम उसको पढ़ते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा गया है, कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है। अतएव यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिका महिला ने मुझसे भगवद गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाहिए। निस्संदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रामाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। तो जो पहला जो ये पैराग्राफ है इसमें श्रील प्रभुपाद भगवद गीता क्यों लिखी है उसके बारे में बताते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि यही चीज हम आमुख में भी देखे हैं। आमुख में भी प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा की। तो भगवद गीता जो है ये गीतोपनिषद है, ये उपनिषद का भी पार्ट है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भगवद गीता जो है वो महाभारत के अंदर आती है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। व्यास देव जी ने महाभारत जो लिखा, महाकाव्य कहते हैं हम उसको, हाँ, इसमें 1,00,000 श्लोक है। इस 1,00,000 श्लोकों के अंदर 700 श्लोक जो है वो 700 श्लोक जो है वो श्रीमद् भगवद गीता के हैं। तो हमने इस पे चर्चा किया था कि स्मृति क्या है और श्रुति क्या है। तो हमने ये भी चर्चा की थी कि भगवद गीता जो है वो श्रुति भी है और स्मृति भी है, दोनों प्रकार के। इसलिए एक महत्वपूर्ण उपनिषद है, महत्वपूर्ण किताब है जिसमें वैदिक ज्ञान का पूरा सार है ना। इसका टाइटल ही बताता है कि ये किसने बोला है, भगवत गीता। ये नहीं लिखा कृष्ण की गीता या मानव गीता, ये भगवत गीता, भगवान ने गाया हुआ गीत। मतलब जो टाइटल है उपनिषद का, उसी में क्लियर कर दिया कि परम भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि उनको किसी माता ने संपर्क किया कि आप मुझे कौन सी भगवत गीता पढ़ने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने देखा कि अमेरिका में भी बहुत है। मैंने जब उस वक्त भगवत गीता पे करीब करीब 400 संस्करण उपलब्ध थे। 400 लोगों ने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी थी, परंतु एक भी टीका जो थी वो प्रामाणिक नहीं थी। इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि अमेरिका में नहीं, भारत में भी बहुत कठिनाई से प्रामाणिक संस्करण मिलेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि भगवद गीता की जरूरत मुझे लिखने की क्यों पड़ी, क्योंकि जो भाष्यकार थे जिन्होंने लिखी भाष्य किया था उन्होंने भगवद गीता का जो मर्म है उसको छोड़कर, कृष्ण को ही छोड़कर अपने अपने मतों को लिख दिया। तो देखिए बहुत ही जरूरी है इसके लिए कि भगवद गीता जो है हमें कहाँ से सुननी चाहिए। अगर हम प्रामाणिक संस्करण नहीं पढ़ेंगे भगवद गीता का तो हम किसी मनुष्य के मत सुन रहे हैं, और अगर हम मत पढ़ रहे, मत सुन रहे तो वो हमको भटका भी सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में। तो बहुत ही जरूरी है कि एक बोल सकते हैं उसके प्री रिक्विजिट है क्या, कि हमको किसी भक्त से ही प्रामाणिक संस्करण ही हमें पढ़ना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आजकल स्कूल कॉलेज में हम देखते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए एक किताब दी जाती है। अगर हम बोले कि नहीं इस सब्जेक्ट के लिए मैं कोई भी किताब पढ़ लूंगा मैं पास हो जाऊंगा, आप ऐसे पास हो जाओगे नहीं। जो आपको यूनिवर्सिटी ने उसमें दिया है ना, जो विद्यालय ने आपको दिया है कि इस
सब्जेक्ट के लिए ये किताब पढ़नी है। अगर आप वो पढ़ेंगे तभी आप पास हो सकते हो, तभी आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। उसी तरह से उसी का उदाहरण आप समझिए कि अगर हम प्रामाणिक संस्करण नहीं पढ़ेंगे तो हम जो है, जो जीवन का हमारा जीवन की परीक्षा है, हाँ, जिसमें पास होना मतलब क्या है कि वापस भगवत धाम जाना, वो हम तभी पास हो सकते हैं अगर हम प्रामाणिक संस्करण पढ़ेंगे। नहीं तो हम भटक सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर हम सही से नहीं दे सकते। हमारे जीवन के जो प्रश्न है, उन क्या प्रश्न है हमें, कि हम यहाँ पे क्यों आए, हम दुखी क्यों हैं, हम भगवान से हमारा क्या संबंध है, उन सब प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा नहीं तो हम जीवन की परीक्षा में फेल हो जाएंगे और हमको वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः माता के जठर में जाना पड़ेगा, गर्भ में जाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु परंपरा के अंदर अगर हम कोई चीज प्राप्त करते हैं वो प्रामाणिक कही जाती है, क्योंकि गुरु परंपरा में जैसा गुरु ने बताया वैसा ही आगे बताया जाता है। शिष्य ना तो उसमें कुछ डाल सकते हैं, ना शिष्य उसमें कुछ हटा सकते हैं, जैसा है वैसा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता है, वो क्या है, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता जैसी है वैसी, यथारूप, भगवत गीता यथारूप। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रामाणिकता का क्या उदाहरण है। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। ये इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमानी ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशानुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण करना या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी भी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवत में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, ये इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतः भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए आपको सरदर्द हो रहा है, अगर आपको सरदर्द हो रहा है तो आप क्या करेंगे? क्या ऐसा सोचेंगे कि हाँ मुझे सरदर्द हो रहा है, मेरे पास 10 टैबलेट्स पड़ी, 10 दवाइयाँ पड़ी है, मैं सब खा लेता हूँ, जो भी काम करेगी सब कर लेगी, है ना, जो काम करेगी वो करेगी, नहीं करेगी नहीं करेगी, कोई दिक्कत नहीं, सारी गोलियां आप खा लेते हो। अगर आपने इतनी सारी गोली खा ली तो क्या होगा? सरदर्द के साथ में आपका विनाश हो जाएगा। बहुत सरल है ना? सरदर्द के साथ साथ आपका विनाश हो जाएगा, क्योंकि आपने मनमानी तरीके से कुछ भी सेवन कर लिया। ये एक स्तर है, एक स्तर है कि हाँ भगवत गीता ठीक है, मुझे जैसा समझना है मैं भगवत गीता को वैसा समझूंगा, अपने हिसाब से समझूंगा, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, विशेषतः यार जो नास्तिक लोग हैं वो तो क्या कहते हैं कि नहीं हमें नहीं पढ़ना, ये हमारे लिए है ही नहीं, हम करेंगे ही नहीं, उसके विपरीत करेंगे, है ना। या कुछ लोग आजकल सोचते हैं कि भगवत गीता से हम कोई जो मैनेजमेंट के लेसन सब निकाल लेंगे, कैसे लोगों का व्यवस्थापन करना है,
उसके बारे में हम सीखेंगे। कृष्ण ने व्यवस्थापन ही तो किया अर्जुन का, तो हम उससे सीखेंगे। ठीक है, आपको जैसा चाहिए, भगवत गीता एक ऐसा सागर है जिसमें से आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, परंतु कृष्ण क्या देना चाहते हैं वो जरूरी है। तो अगर हम अपने मनमाने तरीके से, हाँ ठीक है मुझे भगवत गीता को जैसा समझना मैं अपने आप समझूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो ऐसा करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, कुछ समझ नहीं पाएगा। उसी तरह से कुछ लोग होते हैं, वो बोलते हैं ठीक है, हाँ सीखना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, जैसा जो मुझे वो व्यक्ति बता रहे ना, मैं कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं कि कोई प्रामाणिक गुरु नहीं, इतने सारे लोग भगवत गीता के ऊपर टीका लिख रहे हैं, तो मैं कोई भी टीका उठा के पढ़ लूंगा। तो इसकी जो संज्ञा है वो कैसे दी जा सकती है कि ठीक है मैं अपने आप तो दवाइयां नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं मेडिकल में जाऊंगा, मेडिकल शॉप में, और उसको बोलूंगा कि आप मुझे गोली दे दो। वो पूछेंगे किसके लिए चाहिए, नहीं नहीं आप बस गोली दे दो मुझे, है ना, मैं देख लूंगा कि क्या लेनी है। ये मनमाना तरीका हुआ पहली बात। दूसरी बात में क्या है कि उसके पास जाके और बोलेंगे ठीक है मुझे सरदर्द हो रहा है, मुझे सरदर्द की गोली दीजिए। आपने सरदर्द की गोली तो ले ली, आपने भगवत गीता का इंपॉर्टेंस समझा, भगवत गीता तो आपने ले ली, परंतु भगवत गीता में क्या निर्देश है उसको समझना कैसे है, वो समझे बगैर आप वो अगर बताने लग जाते हैं कि ये दवाई आपने सवेरे, नहीं नहीं मुझे मत बताइए सवेरे ना शाम में, आपका काम है गोली देना, मैंने आपसे गोली ले ली, और सर दर्द की गोली ली मैंने भगवत गीता ले ली आपसे। कैसे करना है मैं देखूंगा, एक गोली खानी, दो गोली खानी है, 10 गोली खानी है, या सवेरे खानी दोपहर खानी, मैं अपने आप देखूंगा, आप मुझे दे दो बस। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हम इधर उधर से भगवत गीता तो उठा के लाते हैं, लेकिन उस भगवत गीता का उपयोग हम सही ढंग से नहीं कर पाते। इसीलिए आज देखेंगे भारत में कितने सारे व्यक्ति हैं जो भगवत गीता के सारे श्लोक उनको कंठस्थ है, वो बोलते हैं भगवत गीता के श्लोक एक के बाद एक टप 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 बोलेंगे, परंतु उसका मतलब क्या है नहीं, मतलब नहीं पता। और अगर मतलब पूछेंगे आप तो मतलब अपने मन में जो आ रहा है वो बताएंगे, कुछ भी उल्टी उल्टी सीधी चीज बताएंगे, तो इसका भी परिणाम विपरीत ही हो रहा है। इसका भी परिणाम हमें तो जो इच्छित है वो तो नहीं होगा, है ना, जो भगवद गीता का मर्म है वो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि हम अपने मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते, इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार ग्रहण करना होता है। तो इसी प्रकार जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण ने क्या कहा है उसको समझना चाहिए, है ना, ये नहीं कि कृष्ण को साइड कर दीजिए और बस बोलिए कि ये जो भगवद गीता है एक आत्मा बोल रही है, या कृष्ण कोई एक विशिष्ट व्यक्ति है, वो व्यक्ति भगवद गीता बोल रहे हैं। मतलब आप कृष्ण को बाजू बाजू में रख के बस अपनी मन से भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे एक बार एक व्यक्ति था जो संगीत सिखाता था, उसके पास दो मित्र थे, और उनसे निवेदन किया कि गुरुजी आप ना हमको संगीत सिखाइए। तो उन्होंने पूछा ठीक है सिखाऊंगा। पहले वाले पहले से पूछा, हम बोल सकते पहले आदमी से पूछा कि आपको क्या आता है। मुझे, हाँ मुझे सारे सुर आते हैं, मुझे थोड़ा सा ताल आता है, दो चार राग भी सीखे हैं मैंने, थोड़ा बहुत मैंने सीखा हुआ है, तो मुझे आता है ऐसे, है ना। तो गुरु बोले ठीक है। तो इन्होंने पूछा आपको तो मुझे सीखने में कितना समय लगेगा। हाँ, आपको सीखने में करीब करीब 1 साल लग जाएगा। अच्छा, फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा हाँ आपको कितना आता है। तो उन्होंने बोला गुरुजी देखिए मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे ना तो सुर ताल वगैरह कुछ भी नहीं पता, संगीत का स भी नहीं मुझे पता, लेकिन आप मुझे कितने दिन में सिखा सकते हैं। तो गुरुजी ने बोला आपको मैं 6 महीने में सिखा दूंगा। तो पहला व्यक्ति गुस्सा हो गया, एकदम से रुष्ट होके बोला कि गुरुजी ये गलत बात है, मैंने बताया कि मुझे इतना आता, मुझे ये आता, मुझे
राग आता है ना, मुझे सुर ताल सब पता है, और मुझे 1 साल बता रहे हो, और ये जो व्यक्ति है जिसको कुछ नहीं आता, आप उसको 6 महीने बता रहे हैं, तो आप गलत है, आपको आता नहीं है वैसे बोलने लगे। तो गुरुजी ने बोला कि गुस्सा मत होइए, आप समझिए कि आपको बताने के लिए, आपको बताने के लिए पहले आपके मन में जो छवियां हैं, जो आपके मन में दूसरी चीजें आपने सीखी हुई है, मुझे वो हटानी पड़ेंगी, और फिर आपको मैं सिखाऊंगा तो आप समझेंगे। परंतु ये जो दूसरा व्यक्ति है तो एक कोरा कागज है, इसको मैं जैसे सिखाऊंगा ये तुरंत समझ जाएगा, तुरंत सीख जाएगा। तो इस कथा का तात्पर्य यह है कि हम भी अगर सोचे कि कृष्ण है नहीं, कृष्ण कुछ नहीं है, मैं अपने आप भगवत गीता सीखूंगा, या मैं, मेरे मित्रों ने बोला कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है। आजकल आप देखेंगे कि दुकानों में या घरों में गीता सार के नाम पर कुछ कुछ लिखा रहता है। हम्म। क्या आपने सच में देखा कि भगवत गीता में वो 10 की 10 चीजें लिखी है सच में? नहीं, कोई क्रॉस चेक नहीं करता, कोई क्रॉस चेकिंग नहीं, बस हम क्या करते हैं, हाँ गीता सार, हाँ कर्म किए जा, फल की चिंता मत करो। भगवान ने तो ऐसा बोला नहीं है, भगवान ने ये तो स्टेटमेंट दी ही नहीं है। हाँ, भगवान बोलते कि आप जो भी कर्म कर रहे हो उसको मेरे को समर्पित करिए। हम्म, भगवान को समर्पित करना है कार्य को, लेकिन उसमें क्या है, नहीं। इसीलिए बहुत सारी धारणाएं हैं आजकल समाज में। भगवत गीता क्या है, भगवत गीता में कर्मयोग बताया जी, आप अपने काम करते जाओ। तो इस तरह से अगर हम कृष्ण को हटाकर भगवत गीता समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो गलत धारणा है वो आएंगी ही। तथाकथित बहुत सारे कथाकार हैं, वो भी भगवत गीता में से कृष्ण को हटा के अपनी बातें बताते हैं, है ना। भगवान के बारे में, भगवान का जो वैभव है उसके बारे में बताने की जगह पे अपना वैभव देखते हैं, क्योंकि उनमें अभिलाषाएं उनकी अलग होती है। तो ऐसे व्यक्तियों से जब भगवत गीता सुनी जाएगी, जो अपने मनमाने ढंग से कर रहे हैं, तो ये उसकी उपमा प्रभुपाद दे रहे हैं कि जैसे आप दवाई ले रहे हो चिकित्सक के आदेश का छोड़कर, तो वो दवाई का इफेक्ट नहीं होगा, उसका असर नहीं होगा, बल्कि उसका गलत असर होके आपको उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, कुछ परेशानियां भी हो सकती है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि भगवत गीता के वक्ता श्री कृष्ण है, भगवान है। मैंने जैसे बताया अभी, भगवत गीता, गीता कृष्ण की गीता लिखा नहीं है। और अगर देखा जाए तो कुछ लोग तो भगवत गीता को कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब तक भगवान को नहीं रखेंगे सामने तब तक भगवत गीता को आप समझ नहीं सकते। और प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि भगवान तो हम बाकी देवताओं को भी बोलते हैं। हाँ, किसी में कुछ चीजें विशिष्ट रूप से होती है तो उनको भगवान बोला जाता है। यहाँ तक कि नारद जी को भी भगवान बोला जाता है, क्योंकि उनमें वैराग्य है, पूरा पूरा है ना। देवताओं को भी भगवान बोला जाता है क्योंकि उनमें भी एक विशिष्ट शक्तियां होती है। परंतु भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनमें 6 ऐश्वर्य है। हमने एक कक्षा में चर्चा की है कि भगवान शब्द की व्याख्या की है, और उसमें जो 6 ऐश्वर्य है उन 6 ऐश्वर्यों के ऊपर हमने चर्चा की है पहले। भगवान में शक्ति है, बल, भगवान में सौंदर्य है, भगवान में ज्ञान है, भगवान में ऐश्वर्य है, धन संपत्ति, है ना, लक्ष्मी जी के प्रति है वो, भगवान का यश है, और भगवान में वैराग्य परिपूर्ण तरीके से। ये जो 6 ऐश्वर्य है ये भगवान में परिपूर्ण है, इसलिए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण। और यहाँ पे प्रभुपाद कहते कि ये केवल हमने नहीं बताया, केवल प्रभुपाद नहीं कह रहे, प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि ये
सारे जो महान आचार्य हो गए उन्होंने इसकी पुष्टि की है। शंकराचार्य जी ने पुष्टि की है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, है ना, और भी वैदिक ज्ञान के और आचार्य हैं, उन सब ने इसकी पुष्टि की है कि कृष्ण ही परम भगवान है। शंकराचार्य क्या कहते हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, मूढ़मते, मूर्खमती, मूर्ख बुद्धि वाले क्या कर, 3 बार बताते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। 1 बार, 2 बार, 3 बार जब कोई चीज बताई जाती है तो उसका मतलब उस पर बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए भगवान क्या कहते, इसलिए शंकराचार्य क्या करेंगे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान का नाम लो भाई। गोविंद कौन है? कृष्ण है। शंकराचार्य और क्या कहते हैं, यह संसारे खलु दुस्तार है, कृपया पाही पाही मुरारे। ये जो यह लोक है, ये संसार है, भव सागर है, ये दुखों से भरा हुआ है। इसलिए खलु दुस्तार है। खलु, खलु मतलब, खल मतलब विष, जिसमें बहुत सारे दोष होते हैं उसको भी खल बोला जाता है। तो ये जो संसार है ये पूरा दोषों से भरा पड़ा है। इन दोषों का दुस्तार, इन दोषों से छुटकारा कैसे होगा? ये छुटकारा पाने के लिए कृपया पाही पाही मुरारे, हे भगवान, हे मुरारी, आप मेरे ऊपर दृष्टिपात करिए, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। तो शंकराचार्य भी है तो हम कहते हैं मायावादी है, परंतु अंदर से क्या है वो? शंकराचार्य किन के अवतार है? शिव जी के अवतार है। शिव जी तो कौन है? परम वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभो। जो परम वैष्णव है उनको उस वक्त के लिए भगवान की आज्ञा थी कि आपने जाके मायावाद का प्रचार करना है। तो शंकराचार्य आए, उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, परंतु अपने स्वामी का गुणगान कैसे नहीं करेंगे? उनको लगा कि अरे मैंने तो लोगों को बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, परंतु जो भगवान की सेवा है उसके बारे में बताया नहीं, तो उन्होंने लिख दिया भजो गोविंदम। समझे? तो जब भगवद गीता के ऊपर अगर किसी को वक्तव्य करना है तो ये बहुत जरूरी है कि हमको एक प्रामाणिक गुरु से श्रवण करके, हाँ, जैसे प्रोपा जी की यथारूप भगवद गीता है उसको पढ़ के फिर भगवद गीता के ऊपर आप बोल सकते हैं। फिर हम बता सकते, फिर उसके ऊपर चर्चा करी जा सकती है। और जैसा कि आगे अर्जुन भी बोलते हैं, आगे जाके आप भगवद गीता में आता है कि अर्जुन बताते हैं कि हे कृष्ण, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, ये मैं अकेला नहीं कह रहा, असित, देवल, नारद, और फिर ऐसी पूरी लिस्ट गिना देते हैं। ये सारे साधु, ये सारे ऋषि मुनि सारे कह रहे हैं कि आप परम भगवान हो, मैं अकेला नहीं कह रहा, ऐसा अर्जुन बताते हैं। तो उसी तरह से प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभुपाद मैं अकेला नहीं कह रहा, कि बहुत सारे आचार्य ने भी इसकी पुष्टि की है। फिर आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने आप को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। भगवान बोलते हैं कि हम बीज प्रद पिता, कि मैं जो हूं, ये जो सृष्टि का आदिकर्ता मैं हूं, इसमें बीज देने वाला पिता मैं हूं। भगवान आगे बोलते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि मेरा धाम कैसा है कि जहां पे एक बार चले जाते तो वापस यहाँ पे आना नहीं पड़ता। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तन अर्जुन, कि ये जो है, ये इस ब्रह्मांड में आप कहां तक, ब्रह्मलोक तक भी चले जाएंगे तो पुनरावर्तित अर्जुन, आपको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। परंतु यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, परंतु एक बार जब आप वहां पे चले जाते हो वो धाम मेरा है जहां से आप वापस नहीं आते हो। भगवान बोलते मन बना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। अगर कृष्ण विशिष्ट व्यक्ति होते तो कृष्ण क्या कहते कि अरे उन भगवान की पूजा करो, लेकिन कृष्ण क्या करे यहाँ पे कि मेरी पूजा करो,
मन मना भव मत भक्तो, मेरा मनन करो, मत भक्तो मेरे भक्त बनो, मध्याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मेरी पूजा करो, मेरे मुझे नमस्कार करो। अगर वो कोई विशिष्ट व्यक्ति होते या उनके अंदर से आत्मा होती तो वो बोलते कि करो करके, उन्होंने थोड़ी ना बोला कि आत्मा भक्तो, है ना। और आगे जाके भगवान क्या बोलते हैं कि हम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम एकम भगवान बोल रहे हैं, ये सारे जो धर्म है उनको सब कुछ छोड़ दो और केवल मुझे अकेले को शरण आओ। माम एकम, भगवान माम वर्ड यूज करते हैं, हम शब्द यूज है माम, मुझे मुझे बोल रहे भगवान। अगर भगवान कोई कुछ और चीज होते तो वो क्या कहते कि नहीं उनकी उनके भक्त बनो ना, भगवान तो कह रहे मेरे भक्त बनो। और वो कहते कि हाँ आत्मा, तो आत्मा के बनो, आत्मा के भी नहीं बोल रहे हो, शून्य कह रहे, शून्य के भी नहीं बोलो, है ना, माम एकम। और अगर सब मान लीजिए कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं होता, अगर भगवान का अस्तित्व ही नहीं होता तो शरण आने की बात ही नहीं, किसको शरण करेंगे, शरण होने की जरूरत ही नहीं है फिर किसी को, है ना। तो भगवान यहाँ पे हर यहाँ पर क्लियरली बताते हैं कि उनकी शरण में आना है, क्योंकि वो परम भगवान है, अपने आप का वो पुष्टि करेंगे मैं भगवान हूं, यहाँ तक कि भागवतम में भी है। एते च कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारे व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे, कि भगवद्गीता के प्रथम अध्याय में आता है कि व्यासदेव जो है अलग अलग अवतारों का वर्णन करते हैं, और उन अवतारों का वर्णन करने के बाद फिर लिखते हैं कि एते च कला पुंसाम, ये जो जितने अवतार मैंने आपको बताए हैं ये अवतार क्या है, जैसे चंद्र की कलाएं हैं वैसी कलाएं हैं, भगवान के अंश है, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परंतु भगवान जो है वो श्री कृष्ण है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्रारी इंद्र और सारे जो जगत के लोग हैं उनको जब व्याकुल, उनको जो परेशानियां होती है तो मृदयंती योगी होके, ये जो कला है उस हर बार आती रहती है, परंतु कृष्ण जो है वो परम भगवान है। तो जैसे यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि परम भगवान है, तो भगवान जैसा बोल रहे हमें वैसे स्वीकार करना चाहिए, हमें हमारी इंटरप्रिटेशन नहीं देनी चाहिए। जैसे कि स्कूल में या विद्यालयों में आप देखेंगे कि जो शिक्षक है वो आके हमें बताते हैं, है ना, शिक्षक हमें सिखाते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, शिक्षक ने जैसा बताया वैसा स्वीकार करते हैं। अगर शिक्षक कोई गलत चीज बोल देते हैं तो शिक्षक गलत बताने की वजह से उनके जो उस विद्यालय के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके मन में भी गलत भावनाएं जाती है। हम सब जानते हैं कि ये कैसे हुआ है ना। जैसे अंग्रेजों ने एक प्रोपेगेंडा कर दिया कि जो हमारे शास्त्र है वो माइथोलॉजी है, वो हो ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ हो, एग्जिस्ट हो ही नहीं करता, एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता, सब माइथोलॉजी है, सब माइथोलॉजी। उन्होंने बताया, हम में से कुछ लोगों ने उसको स्वीकार किया, और तथाकथित जो महान व्यक्ति थे भारत में उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ ये माइथोलॉजी, और उन्होंने आगे उस तरह से प्रोपेगेंडा बना दिया, उन्होंने आगे लोगों को बताया, तो बाकी लोग भी हाँ 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 सब माइथोलॉजी है। उन्होंने बताया कि कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जिसका हाथी का सर हो, ऐसे कैसे हो सकता है कोई वानर इतनी ऊंची ऊंचाई ऊंची इतना ऊंचा कूद जाए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुछ लोग जिन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं, जिनको शास्त्रों पे विश्वास नहीं, या जिन्होंने अपने मनमाने ढंग से शास्त्रों को समझा, वो बोले हाँ हाँ है नहीं भगवान, वो या तो नास्तिक बन गए
या तो उन्होंने गलत धारणाएं पकड़ ली और वो गलत धारणाएं आगे चलती रही और पूरे भारत में आज भगवान के अस्तित्व को एक तरह से एक फैक्ट बनाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है भक्तों को। भगवान बताते हैं इसकी जरूरत क्या है। जैसे अभी ये जो ज्ञान है एक तरह से नष्ट हुआ है और फिर प्रभुपाद आने के बाद जो पूरे विश्व में प्रचार हुआ है। प्रभुपाद तो सेनापति भक्त थे, है ना। तो प्रभुपाद जी के बारे में तो भविष्यवाणी स्वयं भगवान ने करके रखे थे कि मेरे सेनापति भक्त आएगा और पूरे विश्व में पृथ्वी त्याच है नगराति ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मूर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि पूरे नगर ग्राम में पृथ्वी में मेरे नाम का प्रचार होगा। प्रभुपाद जी ने वो करके दिखाया, है ना। परंतु एक तरह से देखा जाए तो ये ज्ञान जो था नष्ट हो रखा था, प्रभुपाद जी ने उसको वापस दिया। तो उसी तरह से भगवान बताते हैं भगवद गीता के 4th अध्याय में कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम व्यवयम विवस्वान मनवे प्राह मनु ईश्वर को ब्रवीत एवं परपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले न मता योगो नष्ट परंतपः स एवायम मया तेत्यम योग प्रक्त पुरातना भक्तों में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। तो यहाँ पे भगवान जो बताते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम व्यवयम कि ये जो ज्ञान है भगवद गीता का ये सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और विवस्वान जी ने जो है वो मनु को दिया, मनु को ने ईश्वाकु को दिया। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे ईश्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियों विदुर, राजर्षियों के द्वारा यह परंपरा चल रही थी। सकालीन नियम होता काल के प्रभाव के कारण योगो नष्ट परंतप, परंतप मतलब अर्जुन को बोल जाता है परंतप कि यह जो योग परंपरा जो है ये नष्ट हो गई थी। और फिर आगे जो श्लोक है, जो तीसरा श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है ये श्लोक भगवद्गीता का मर्म है या भगवद्गीता को एक समझने की विधि है। स एवायम मया तेद्यम योग प्रक्तो पुरातना भक्तों में सकाचिते रहस्यम एतद उत्तमम। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद्गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि उनका अलग नाम होता है क्या, निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर हम भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतः यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए क्योंकि जो कि कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। तो यहाँ तक हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी, और फिर जो 5 प्रकार के संबंध है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि स एवायम मया तेद्यम योग प्रोक्त पुरातन, ये जो पुरातन योग है ये स मतलब ये जो परंपरा के बारे में जो भगवान ने बताया योग जो है एवायम मया तेद्यम मैं तुम्हें दे रहा हूं अभी। क्यों?
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम, क्योंकि आप मेरे भक्त हो, आप मेरे सखा हो। तो प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं कि अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। ज्ञानी जो निर्विशेषवादी होते हैं, दूसरे योगी जो ध्यान करते हैं, और तीसरे भक्त। तो ज्ञानी क्या करते हैं, वो ढूंढना चाहते हैं कि अरे परम भगवान कौन है, तो इस शास्त्र में क्या लिखा है, कौन परम भगवान है, उस पुराण में क्या लिखा है, उस उपनिषद में क्या है, उस वेदों में क्या है। हर जगह पे वो एक तरह से ढूंढते रहते हैं। एक हर जगह पे वो ढूंढते रहते हैं शास्त्रों में, और फिर उनको लगता है कि अरे हाँ, यहाँ लिखा है कि जो जिनको आप सारा कुछ अर्पण करते हो उनको ज्ञान प्राप्त होता है, कि ये जो है वो हमारे अंदर भी है, परमात्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। तो फिर वो क्या बन जाते हैं, ज्ञानी व्यक्ति फिर ध्यानी बन जाता है। तो क्या करता है, अष्टांग योग के द्वारा वो अपने अंदर जो परमात्मा स्वरूप भगवान है उनका दर्शन करने की कोशिश करता है। अष्टांग योग के जो 8 नियम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 स्टेप्स है अष्टांग है ना, अष्टांग योग। तो ये जो 8 चीजें हैं उनका वो दृढ़ता से पालन करता है और अपने हृदय में वो भगवान का दर्शन करना चाहता है। और जब उसको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है, परमात्मा रूप में वो भगवान का दर्शन कर लेते हैं, तो एक बार दर्शन हो गया तो क्या करेंगे, सेवा ही करेंगे ना। जब आपको पता चल जाएगा कि परम भगवान श्री कृष्ण है, तो पता करने के बाद क्या होगा, सेवा ही करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी के घर में कोई बालक या बालिका मान लीजिए जो भी है, एक छोटा सा शिशु जो है वो उत्पन्न होता है या आता है, शिशु आता है, तो क्या करते हैं घर वाले, क्या करते हैं, उस शिशु को बस देखते हैं, हाँ भाई ये आ गया, घर में एक बच्चा आ गया, ये बच्ची आ गई, बस बस देखते रहते हैं उसको, नहीं, आप तुरंत उसकी सेवा शुरू करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको अगर रो रही है तो उसको शांत करते हैं, है ना, और उसको खिलाने का पिलाने का सारा प्रबंध करते हैं, उसको कपड़े वगैरह, मतलब क्या है, आप सेवा करना शुरू कर देते हैं तुरंत, है ना। उसी तरह से उसी तरह से जब आप कोई व्यक्ति को पहली बार मिलते हैं, उनसे कोई संबंध नहीं होता आपका, उनसे कोई संबंध नहीं होता, तो आप जो है उनके प्रति एकदम निष्पक्ष रूप से रहते हैं ना। परंतु अगर उस व्यक्ति से आप जैसे बात करना शुरू करते हैं, उसके बारे में जानना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, आप उसकी सेवा करना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप पहली बार क्लास में गए, है ना, क्लास में गए, आपके कक्षा में गए और वहां पे एक टीचर आए, तो आपका तुरंत उनसे संबंध स्थापित होता है कि हाँ मुझे ये पढ़ाने वाले हैं। परंतु तो आपके स्कूल में और भी तो टीचर होंगे जिन्होंने आपको नहीं पढ़ाया या आगे पढ़ाने वाले नहीं है, तो क्या आप उनसे संबंध जोड़ते हो, क्या आप उनसे कोई चीज सुनते हो, नहीं। लेकिन जो टीचर आपके साथ आज आपकी क्लास में आ जाते हैं कि हाँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक संबंध प्रस्थापित होता है, फिर आप क्या करते हो, उनकी सेवा करते हो। कैसे, वो आपको बताते हैं कि हाँ आज ये लिखो, तो आप लिखेंगे, वो कहेंगे कि आप आज ये होमवर्क करके लाइए, आप करेंगे। आदान प्रदान शुरू हो जाता है, सेवा शुरू हो जाती है। तो उसी तरह से जब ध्यानी व्यक्ति है, जो अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर लेता है, तो जब जैसे भगवान का दर्शन कर लेता है, तो तुरंत उनके मन में इच्छा आती है कि मुझे अरे इतने सुंदर भगवान है, मैं उनकी सेवा कैसे करूं, तो वो भक्त बन जाते हैं। और जब वो भक्त बनते हैं तो फिर वो भगवान के कथन को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, भगवान के कथन को स्वीकार करना शुरू करते हैं, क्योंकि एक संबंध प्रस्थापित हो गया उन दोनों के बीच में, है ना, एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो उसी तरह से प्रभुपाद यहाँ पे क्या करें कि जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा, तब तक आप भगवान की कथन को स्वीकार नहीं करेंगे, उसको अच्छी तरह से समझना है। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह गीता को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है। हम सोचते हैं कि हम दुखी हैं, परंतु कारण क्या है दुखी होने का? क्योंकि भगवान से संबंध विच्छेद हो रखा है ना। लेकिन भगवान से संबंध जैसे ही जोड़ लेंगे हम सुखी हो जाएंगे। तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। दुखी है क्योंकि भगवान से संबंध विच्छेद हो रखा है। दूसरा क्या है? भगवान से संबंध जुड़ेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए हमको भगवत गीता अगर पढ़नी है तो अर्जुन की तरह हमें भगवान को स्वीकार करना चाहिए। हाँ? भगवान ने क्या किया? अर्जुन को दूसरे अध्याय के शुरुआत में भगवान थोड़े से श्लोक बोलते हैं। वो बस अर्जुन बोलता है कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये कारण है, वो कारण है। भगवान बोलते मूर्खों जैसी बातें मत करो, है ना, मूर्खों जैसी बातें मत करो, तुमको ये शोभा नहीं था। बस इतना ही बोला। लेकिन जब अर्जुन ने स्वीकार किया भगवान को गुरु, भगवान ने सॉरी अर्जुन ने क्या बोला? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावात् पृच्छामि। मतलब उन्होंने भगवान के शिष्य बनना स्वीकार किया। भगवान के मित्र तो पहले से थे, मित्रता में थे, लेकिन साथ में जब शिष्य बनना स्वीकार किया तो तुरंत भगवान ने भगवत्ता शुरू कर दी। न तो हम जातु नाशन न तुम नेमे जनाधिपा। भगवान ने भगवत्ता का ज्ञान देना तुरंत शुरू कर दिया। तो भगवान देख रहे थे कि कब अर्जुन शिष्य बने। तो हमें पहले शिष्य बनना है और भगवान का एक संबंध जोड़ना है। जब तक संबंध नहीं होगा तब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जो हमारे प्रधानमंत्री है, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद में वो प्रधानमंत्री करके बने। क्या पहले दिन जब वो प्रधानमंत्री का उनका सॉरी जो प्रधानमंत्री बनने के पहले जो थे, क्या हम उनके बारे में हमारा कोई संबंध था? नहीं था, है ना, कोई संबंध नहीं था। लेकिन जैसे वो प्रधानमंत्री बने हमारा तुरंत संबंध जुड़ा उनसे। कैसे? हाँ, हम देशवासी है ना, और इस देश हमारे देश में ये प्रधानमंत्री है। तो हमने क्या किया? तुरंत उनके बारे में जानना शुरू किया। हाँ, मोदी जी है। मोदी जी पहले जो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने गुजरात में ये काम किया, वो काम किया, है ना, और फिर अब यहाँ प्रधानमंत्री बने हमारे। तो क्या हुआ? एक तुरंत संबंध जुड़ गया क्योंकि हमने उनके बारे में जाना, उनके कर्तव्यों को समझा। उसी तरह से भगवान को सबसे पहले जानना चाहिए कि भगवान कौन है, कृष्ण है। कृष्ण भगवान क्यों है? इसलिए प्रभुपाद जी ने जो पीछे की एक दो पैराग्राफ थे उसमें भगवान के बारे में बताया कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब हम समझ गए कि हाँ वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो तुरंत हम उनके वक्तव्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए, है ना। तो कहने का मतलब है, प्रभुपाद जी भी जो बता रहे हैं यहाँ पे, कि हमको भगवान से जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक हम भगवद गीता को नहीं समझ सकते। तो भगवान से संबंध स्थापित कैसे होगा? भगवान के बारे में सुनकर, भगवान की लीलाओं को जानकर। इसीलिए आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वीडियो हमने डाले हैं कि भगवान कौन है, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे हम भगवान के बारे में और सुनते जाएंगे तो हम क्या होंगे? एक तरह से उनसे संबंध स्थापित कर लेंगे। तो भगवान जो बोल रहे हैं भगवद गीता में हम उसको स्वीकार करने लग जाएंगे। तो भगवान के साथ क्या संबंध है हमारे, ये संबंध की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज यहीं पे विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण।